क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्यार के लिए लिया गया एक फैसला एक पूरे परिवार को 10 साल लंबे किसी बुरे सपने में धकेल दे? आज हम तनीषा के परिवार की कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे। ये एक ऐसी खौफनाक यात्रा है जिसकी शुरुआत तो मोहब्बत से हुई थी, लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक होगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। सोचिए, आप अपने घर में हैं और अचानक आपको ऐसा लगे, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। ये सिर्फ एक वहम नहीं था, बल्कि ये उस खौफनाक हकीकत की पहली दस्तक थी जो एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चलिए जानते हैं कि इस एहसास के पीछे की असली कहानी क्या थी। हैरानी की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी भूत प्रेत या किसी पुरानी हवेली से नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें तो एक पारिवारिक झगड़े में थी, एक ऐसे फैसले में जिसने इस नए नवेले जोड़े को बिल्कुल अकेला और बेहद कमजोर बना दिया था। तो कहानी कुछ यूं है। तनीषा की माँ दिल्ली से थी और पिता वाराणसी से। फेसबुक पर मिले, दोनों में प्यार हुआ और साल 2011 में उन्होंने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अब इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि पति के परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें घर से निकाल दिया। अब उन्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत एकदम अकेले नए सिरे से करनी थी। तो उन्हें अपना नया घर शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एक काफी सुनसान और अविकसित इलाके में मिला। वहां ज्यादातर इमारतें बन ही रही थीं और कई घर तो बिल्कुल खाली पड़े थे। मतलब आसपास कोई खास था नहीं। और यही अकेलापन बहुत जल्द एक भयानक एहसास में बदलने वाला था। उस नए फ्लैट में कदम रखे हुए अभी मुश्किल से 1.5 हफ्ता ही हुआ था कि वो हुआ जिसने आने वाले खौफ की नींव रख दी। उनकी जिंदगी की वो पहली अलौकिक डरावनी घटना। एक शाम पति को अचानक महसूस हुआ कि कोई है, कोई उनकी बातें सुन रहा है। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और ठीक उसी पल उनकी बालकनी के गेट पर किसी ने जोर से दस्तक दी, खटखट। जब उन्होंने गेट खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। अब जैसे ही पति ने गेट खोला, ठंडी हवा का एक इतना तेज झोंका आया कि वो पीछे की तरफ गिर गए। और ठीक उसी वक्त कमरे के अंदर उनकी पत्नी बिस्तर पर एकदम तन कर अकड़ कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली थीं और वो दीवार पर किसी ऐसी चीज को देख रही थी जो किसी और को नजर नहीं आ रही थी। घबराए हुए पति ने उसके हाथ में पूजा घर से उठाकर लोहे की एक छड़ थमा दी और उसे छूते ही वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। इस घटना के बाद परिवार को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सिर्फ घर में मौजूद कोई भूत प्रेत नहीं है। वो जो भी चीज थी वो उनसे जुड़ चुकी थी और वो उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद जब वो दोनों बाइक से वाराणसी में अपने पुश्तैनी घर की तरफ जा रहे थे, पत्नी अचानक से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बुला रहा है, गाड़ी रोको। लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो बदल चुकी थी और उसने अपने पति का गला घोटने की कोशिश भी की। अब ये साफ हो गया था कि वो बुरी शक्ति उनके साथ साथ चल रही थी। तो आतंक का ये सिलसिला वाराणसी के फ्लैट से शुरू हुआ, फिर मोटरसाइकिल पर जानलेवा हमले तक पहुंचा। और जब परिवार इस सबसे परेशान होकर मदद के लिए दिल्ली भागा तो वो साया उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया। उनका पीछा छूट ही नहीं रहा था। दिल्ली पहुंचकर वो मदद के लिए हजरत निजामुद्दीन दरगाह गए। वहां एक पीर बाबा ने जो खुलासा किया वो सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि तनीषा की मां के अंदर एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं का वास था। पीर बाबा ने ये भी बताया कि उनका वाराणसी वाला फ्लैट एक पुरानी शमशान भूमि पर बना था और कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां कुछ मजदूरों की मौत भी हो गई थी। तो ऐसा लगा कि शायद ये उन्हीं मजदूरों की आत्माएं हैं जो उन्हें परेशान कर रही थीं। लेकिन असली वजह तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। खैर, कई महीनों के इलाज के बाद परिवार दिल्ली में एक नए घर में रहने लगा। उन्हें लगा कि चलो अब बुरा वक्त टल गया है। लेकिन असल में ये खौफ के एक नए और कहीं ज्यादा दुखद चैप्टर की बस शुरुआत थी। उनके दिल्ली वाले नए घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्हें हर वक्त लगता जैसे खाली पड़ी तीसरी मंजिल से कोई उन्हें देख रहा है। रातों में ऊपर से ऐसी आवाजें आती जैसे छोटे बच्चे दौड़ रहे हों। माँ को तो घर के अंदर काली परछाइयां तक दिखने लगी थीं। और हद तो तब हो गई जब एक बार उन्हें तनीषा की हमशक्ल दिखाई दी, जबकि असली तनीषा उस वक्त घर की बालकनी में खड़ी थी। और फिर वो भयानक दिन आया, 24 जनवरी 2022 की रात। परिवार हमेशा की तरह सोने चला गया।
पिता बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगली सुबह वो उठे ही नहीं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की कोई वजह, कोई कारण पता नहीं चल सका। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार टूट चुका था। माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी। उन्हें लगा कि शायद इस घर में ही कोई नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन जो सच्चाई सामने आने वाली थी वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो आखिर इस परिवार की एक दशक लंबी तकलीफ के पीछे था कौन? क्या ये सच में उस श्रापित जमीन का ही असर था या फिर कहानी कुछ और थी? जो जवाब सामने आया उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। परिवार एक और बहुत शक्तिशाली बाबा के पास गया और वहां पता चला कि उनके दिल्ली वाले घर में 5 आत्माएं थीं और वो सभी एक ही परिवार की थीं। लेकिन ये आत्माएं वहां अपने आप नहीं आई थीं। बाबा ने खुलासा किया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया हमला था, जो किसी और ने नहीं बल्कि उनके एक करीबी रिश्तेदार ने ही काले जादू के जरिए करवाया था। और वो रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि तनीषा की अपनी सगी मौसी थी। जी हाँ, वो विधवा थी और अपनी ही बहन के सुखी और खुशहाल परिवार से जलती थी। बस इसी जलन में उसने अपने बहन जीजा के परिवार को बर्बाद करने के लिए उन पर काला जादू करवा दिया था। तनीषा बताती हैं कि सच्चाई पता चलने और घर बदलने के बाद भी ये हमले बंद नहीं हुए हैं। आज भी उन्हें अपने घर के बाहर कभी सिंदूर, कभी चावल या धागे जैसी चीजें पड़ी मिलती हैं, जो इस बात का इशारा है कि उनकी मौसी आज भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब खतरा उन लोगों से हो जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जब बुराई परिवार के अंदर से ही आए, तो क्या सच में छिपने के लिए कोई जगह बचती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।